वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। पूरा जंगल जैसा नई बस्ती आई फ्लैटिंग के बने सब नए। अच्छा उसकी गांव पुराने हैं, बाजार में नजर आवा लगी अपने आप है कि हाँ ये गाँव है, ये सब नई फ्लैटिंग वाले हैं। समझो नहारिया दूर में चलती है हम लोग यहाँ तक इधर, लेकिन ये जगह अभी उधर अपने उधर जगह इतनी की नहीं बची है। इधर हाँ नहीं, इधर अब थोड़ा लग रहा है पिछड़ा इलाका। हाँ उधर मेन रोड पर विकास ही गया, लेकिन ये सब जंगले लग रहा है। रात बिरात कोनो जानवर निकल सके, जंगल है तो बगिया जाओ शाम की। वही तो अभी बाग है। और अपने गांव तो खेत रहा है इधर कोई खेत। हाँ ये सब पीछे खेते हैं। अच्छा बुद्धि उद्धि के हाँ बेच दी सब, हाँ थोड़ा बहुत बचे हुए वही उनके लोगों की खेती। बगौती के बुद्धि के बड़का सब रहा है। तो उनके लोगों की खेती इधर भी है। हाँ सब बिजली की है, सब खत्म हो गया। आज बिल्कुल नए इलाके में घुमा गई, यहाँ कभी नहीं आई। गाड़ी आ रही है। ये जी का कभी वही नहीं गया लागत बढ़िया। फोटो खींची टहल के आ गए हैं घर और शुरू कर दिए हैं अपने काम। यहाँ पर सब्जी धुल रहे हैं अच्छे से, बैंगन और हरी मिर्च को। जैसे वहाँ मार्केट से आती है दुकान से, तो उसको रगड़ के धुल के सुखा लेते हैं मिर्ची। यहाँ सब्जी के लिए मसाला काट लिए हैं, प्याज और मिर्ची और लहसुन। इसको अच्छे से काट के रख लेते हैं। फिर यहाँ पे चाय चढ़ा दी, हमारी चाय बन रही है। और गैस को धीमी कर दे, धीरे धीरे खौलती रहती है। जब धीरे धीरे खौलती तो चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है, अच्छी लगती है, देखने में खूबसूरत लग रही। और यहाँ पर इस समय बारिश होती है तो नमी ज़्यादा रहती, तो फिर ये पापड़ हमको रोज़ के रोज़ थोड़े से तलने पड़ते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को यही पापड़ पसंद है, ये नरम हो जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूर चाहे एक पापड़ तलें, लेकिन तलते हैं। यहाँ पे थोड़े से पापड़ तल रहे हैं गरम गरम, और चाय और पापड़ उनको देंगे। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। यह कथन जीवन की एक गहरी सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में समझाता है। यहाँ पर सब्जी काट के रख लिए हैं, बैंगन, आलू और बैंगन को। यहाँ पे तेल चढ़ा दिए कुकर में, और तेल गरम हो गया, उसमें लहसुन प्याज डाल दिए हैं। रसेदार बनाएंगे, सूखी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो कुकर में बना रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, प्याज को पका लेंगे। और हमारे वहाँ बच्चे खाते नहीं हैं बैंगन, छील देते हैं तब खाते हैं, छिलका रहता तो नहीं खाते। लेकिन हस्बैंड जी को छिलके मतलब छीलना पसंद नहीं है, तो वही हम छील रहे हैं बैंगन को। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी पर विश्वास करना गलत है, बल्कि यह है कि विश्वास के साथ विवेक और सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। जिस प्रकार जीभ और दांत दोनों एक ही मुंह का हिस्सा हैं, फिर भी कभी कभी अनजाने में दांत जीभ को काट लेते हैं, उसी तरह जीवन में कई बार अपने सबसे करीबी लोग भी हमें दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए विश्वास करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। यहाँ पे सब्जी को छौंक रहे हैं, और उसमें लहसुन प्याज पक गया है, तो सब्जी मसाला डाल देंगे, और सब्जी मसाला थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद फिर सब्जी डाल देंगे।
क्योंकि सूखा मसाला रहता है तो फिर सब्जी तुरंत डाल दो, नहीं तो जल जाती है। और बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो इसमें हम हींग भी डालते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमको नुकसान करती है। सब्जी को थोड़ी देर फ्राई करते हैं, ऐसे ही चला देते हैं। उसके बाद इसमें टमाटर को थोड़ा कस कर लेते हैं, तब डालते हैं। तो इससे रस ग्रेवी जो है तो गाढ़ी बनती है। और उसको भी डाल के भून देते हैं। फिर इसमें जितना हमको रसा चाहिए उतना पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद फिर उस स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। उसके बाद ढक्कन लगा के पकने देते हैं। और ये आलू इस समय गल भी जाते हैं तो जल्दी जल्दी तो 3-4 सीटियाँ आ जाती हैं तो हटा देते हैं। ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं, नहीं तो गल जाती है, अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे आ गए हैं धनिया को धुलने। ये सब्जी पक रही है और धनिया धुल के कट करके रख लेंगे और आटा भी लगा के रख लेंगे उतनी देर में। तो ये सब काम करते रहते जब तक सब्जी पकती है। और जैसे पक जाती है फिर उसकी भाप निकाल के धनिया डाल देते हैं, जिससे ज़्यादा गले ना सब्जी, फिर खाने में अच्छी लगती है। भरोसा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, चाहे परिवार हो, दोस्ती हो, प्रेम हो या कार्यस्थल। यदि भरोसा नहीं है तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। और यहाँ पे काम करते रहते हैं तो जैसे खाली हो जाता है यहाँ पे पानी, तो फिर पानी भी साथ साथ में भर देते हैं, क्योंकि काम भी होता रहता है और पानी भी साथ में भरते रहते हैं। यहाँ पे पानी भी भर रहे हैं। हर इंसान है, उससे भूल भी हो सकती है और कभी कभी वह स्वार्थ या परिस्थितियों के कारण आपका विश्वास भी तोड़ सकता है। इसलिए भरोसा करें, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी सुरक्षा, सम्मान और समझदारी को ही भूल जाएं। यहाँ पे सब्जी हमारी पक गई है तो इससे भाप निकाल के धनिया डाल दिए हैं। देखिए धनिया डाल के फिर उसका ढक्कन फिर लगा देते हैं, तो इससे धनिया की खुशबू बनी रहती है। और ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं, नहीं तो फिर गली गली सी लगती है। अब यहाँ पे ये चाय है, इसको डिब्बे में रख देंगे और फ्राईदान को भी धुल के रख देंगे। उसके बाद छानी हुई रखी रहती है, जिसको पीना है गर्म करके पी लिया जाता है। अभी फ्राईदान को धुल के रख देंगे और जब चाय पीना होगा तो गर्म कर लेंगे, क्योंकि इससे पत्थर पे बर्तन कम रहते हैं, जगह भी निकल आती है। और नहीं तो चाय का फ्राईदान रखा रहता है तो फिर उससे जगह भी घिरी रहती है। यहाँ पे सेकने लगे हैं रोटी बना लेंगे और हस्बैंड जी के लिए एक थाली लगा देंगे। सबके लिए रोटी बना के फिर थाली उनके लिए लगा देंगे और बेटे के लिए टिफ़िन लगा देंगे। और पापड़ अभी बता रहे थे कि जो पहले तल लो तो नरम हो जाते हैं, तो उनको फिर रोटी सेकने के बाद तावे पे डाल देते हैं तो थोड़ा मतलब कुरकुरे हो जाते हैं और गर्म हो जाते हैं तो फिर अच्छे लगते खाने में। यहाँ पे बेटे के लिए टिफ़िन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आ गए हैं हस्बैंड जी के लिए रोटी सेकने। पहले जो सेके थे वो बेटे के टिफ़िन के लिए थे और अब सेक रहे हैं हस्बैंड जी के लिए। वो नहाने गए हैं तब रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि उनको गरम गरम रोटियां पसंद हैं तो वही अब सेक रहे हैं। दांत और जीभ का उदाहरण क्यों दिया गया है? दांत और जीभ हमेशा साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम पूरी तरह नहीं कर सकते। फिर भी कई बार खाना खाते समय दांत गलती से जीभ को काट लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दांत जीभ के दुश्मन है। इसका अर्थ केवल इतना है कि करीबी होने से नुकसान की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार सबसे अधिक दुख अक्सर अजनबियों से नहीं, अपनों से मिलता है।
पे खाना परोस रहे हैं। अब इनको सब्जी रोटी और प्याज का सलाद दे देंगे तो ये खाना खाएंगे। सबसे गहरी चोट अक्सर वही देता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया गया हो। जितनी अधिक उम्मीद होती है, चोट भी उतनी ही गहरी महसूस होती है। फिर खाना बन गया था, फिर हमने सफाई भी शुरू कर दी। यहाँ पे गैस को साफ़ कर देंगे। सूखे कपड़े से पहले झाड़ देते हैं अच्छे से, फिर गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। जीवन में कई लोग मीठी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने लगे हैं। झाड़ू भी लगा देते हैं और जैसे कुछ खाना बनाओ नीचे गिरता है तो झाड़ू लगा दो, उसके बाद पोछा लगाओ तो फिर साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन हर व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा हो या आवश्यक नहीं। कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए करीब आते हैं, ज़रूरत ख़त्म होने पर साथ छोड़ देते हैं, आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर बर्तन भी खाली कर लिए थे। कुकर है और थाली वाली जो थी उनको धुल रहे हैं, साथ साथ में बर्तन भी धुल लेंगे। ये सुबह से काम तो रहता है, कोई कुछ कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम। इसलिए किसी को जानने के लिए केवल उसकी बातें नहीं बल्कि उसके व्यवहार, चरित्र और समय के साथ उसके आचरण को भी देखना चाहिए। सावधानी का अर्थ शक करना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सावधानी का मतलब हर किसी पर शक करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सावधानी का मतलब है हर बात तुरंत किसी को न बता देना, अपनी निजी जानकारी सोच समझ कर साझा करना, भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय न लेना, किसी के वादों से अधिक उसके कर्मों पर विश्वास करना। यहाँ पे कपड़े भिगो रहे हैं, पहले थोड़ी देर भिगो के रख देंगे फिर धुलेंगे। थोड़ी देर फूल जाते हैं तो थोड़ा धुलने में आसानी रहती है। आप गीले कपड़े से गैस को पोंछ रहे हैं और पत्थर को भी पोंछ देंगे। सावधानी रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती बल्कि उन्हें संतुलित बनाती है। आँख बंद करके भरोसा क्यों नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हैं तब हम अपनी कमजोरियां बता देते हैं, आर्थिक या भावनात्मक नुकसान उठा सकते हैं, धोखे का शिकार हो सकते हैं। सामान हटा हटा के पोंछ देते हैं तब पूरा पत्थर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन एकदम। फिर नीचे फर्श पे भी पोछा लगा रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छे से पोछा लगा देंगे। टूटे हुए विश्वास से लंबे समय तक मानसिक पीड़ा झेल सकते हैं, इसलिए विश्वास करना चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। विश्वास धीरे धीरे बनना चाहिए। विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में बन जाए। यह बनता है समय से, ईमानदारी से, लगातार अच्छे व्यवहार से, कठिन समय में साथ निभाने से और वादे निभाने से। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ईमानदार होता है वही बड़े मामलों में भी भरोसेमंद होता है। अब यहाँ पे आ गए हैं कपड़े धुलने। अब ये कपड़े धुल के यहीं पे तार है उस पर टांग देंगे, पानी जब तक निकलेगा। अभी तो बेटा चला गया था, उससे कपड़े धुले हैं, अभी हस्बैंड जी के निकलेंगे वो धुलेंगे। रिश्तों में सीमाएं, बाउंड्रीज क्यों ज़रूरी हैं? हर रिश्ते में कुछ सीमाएं होना आवश्यक हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूरी बना रहे हैं, इसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, हर बात हर किसी से साझा न करना, अपनी निजी ज़िंदगी की सुरक्षा करना, न कहना सीखना। फिर हमारा काम हो गया सारा। अब यहाँ पे हो रहा हमारा चाय नाश्ता। सीमाएं रिश्तों को खराब नहीं करती बल्कि स्वस्थ बनाती हैं। अपने भी कभी कभी दुख पहुंचा सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन सत्य यही है कि कभी कभी सबसे अधिक दर्द
वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। यहाँ दोपहर में खाना खाने जा रहे हैं, तो बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तो ज़्यादा बेटी को पसंद नहीं, तो फ्राई राइस बनाना पड़ा है। तो ये खा रही हैं फ्राई राइस, हम खा रहे हैं सब्जी रोटी। तो दोनों लोग माँ बेटी मिलके खा रहे हैं खाना। यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी रखी थी तो हम ले आए हैं उसको, और बैंगन की भी लाए थे लेकिन वो अलग रखी है, तो वही खा रहे हैं तरोई की सब्ज़ी। कारण कई हो सकते हैं, गलतफहमी, ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रोध या परिस्थितियाँ। इसलिए किसी से प्रेम करें, सम्मान करें, विश्वास करें, लेकिन अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता कभी न खोएं। विश्वास और मूर्खता में अंतर। विश्वास का अर्थ है मैं तुम्हारी अच्छाई पर भरोसा करता हूँ। मूर्खता का अर्थ है मैं बिना सोचे तुम्हें सब कुछ सौंप देता हूँ। समझदार व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन परिस्थिति को भी समझता है। जीवन हमें क्या सिखाता है? अनुभव धीरे धीरे सिखाता है कि हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वादा निभाया नहीं जाता, हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि दुनिया पर से विश्वास भी खत्म कर दिया जाए। सही रास्ता यही है कि विश्वास करें लेकिन समझदारी के साथ। इस विचार को दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? लोगों को जानने के लिए समय दें। किसी पर तुरंत पूरा भरोसा न करें। अपनी निजी बातें केवल भरोसेमंद लोगों से साझा करें। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को महत्व दें। यदि कोई एक बार गलती करे तो परिस्थिति समझें, लेकिन बार बार वही व्यवहार हो तो सतर्क हो जाएं। अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। इस कथन का गहरा संदेश। यह कथन हमें डरना नहीं सिखाता बल्कि सजग रहना सिखाता है। जीवन में विश्वास आवश्यक है क्योंकि बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन अंधविश्वास कई बार दुख का कारण बन जाता है। जिस प्रकार जीभ और दांत साथ साथ रहते हुए भी कभी कभी जीभ को चोट लग जाती है, उसी प्रकार अपने लोगों से भी कभी कभी दुख मिल सकता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम रखें, विश्वास रखें, लेकिन साथ ही विवेक, आत्मसम्मान और सावधानी भी बनाए रखें। निष्कर्ष। भरोसा सब पर करो लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और सतर्कता दोनों का संतुलन सबसे आवश्यक है। विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाता है, जबकि सावधानी हमें अनावश्यक दुख, धोखे और पछतावे से बचाती है। एक समझदार व्यक्ति न तो हर किसी पर शक करता है और न ही बिना सोचे समझे आंख बंद करके विश्वास करता है। वह लोगों को अवसर देता है, समय के साथ उन्हें समझता है और फिर अपने अनुभव तथा विवेक के आधार पर भरोसा करता है। यही संतुलित दृष्टिकोण जीवन को सुरक्षित, शांत और सफल बनाता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।